जय हिंद। आप सभी देशवासियों को यूनिट हिंदुस्तान की तरफ से अजय सिंह राजपूत का नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि छठ का समय बहुत नजदीक है और लोग छठी मैया की आराधना करने के लिए, क्योंकि छठ पूजा है केवल भारत तक सीमित नहीं है, केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कई सारे राज्यों में छठ पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। और ये छठ पूजा केवल अपने भारत में नहीं बल्कि देश विदेशों में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या छठ पूजा अगले साल की अपेक्षा फिर से अपने अपने घरों पे मनेगा या फिर से लोग पुनः घाट पे आकर के छठ पूजा या छठी मैया की आराधना करेंगे? इससे संबंधित हम हर एक घाट पे जा रहे हैं और घाट का जो भी विवरण है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छठ पूजा मनता है। ये वही स्थान है जहाँ पे ये जो एरिया है वो मैदानगढ़ी क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे जितने भी निवासी हैं छठ पूजा मनाने के लिए, जितने भी जो बाहर से प्रवासी हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो यहीं पे छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे ये है कि छठ पूजा जो मनेगी वो इसी रासायनिक पदार्थों के बीच में मनेगी, क्योंकि फैक्ट्रियों का गंदा पानी, मान लो कि आस पड़ोस का जो भी एरिया का जो गंदा पानी होता है, गंदा कचरा होता है, ये यहाँ पे जाता है। और ये एक तालाब है, एक नदी नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट करवा दूं, ये नदी नहीं है, तालाब है। मैं कैमरामैन गौतम से निवेदन करता हूँ कि पूरा दिखाने का प्रयास करें, दूर दूर तक दिखाने का प्रयास करें कि कितनी गंदगी है इसके अंदर। मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ पर छठी मैया की आराधना की जाती है। देख सकते हैं कि पूजा की सामग्री ऐसी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का काम क्या होता है कि यदि आप किसी भी धर्म से संबंधित है तो आपका मतलब केवल यही नहीं कि नदियों में, कई तालाबों में पूजा की सामग्री को फेंकना, बल्कि आपका उद्देश्य ये भी है कि उसे साफ सफाई करके दोबारा जाना। देखें कैसे किस तरीके से फैल रखा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप कितनी गंदगी। दूर दूर से देखिए, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि जूम करके दिखाए वो कितनी गंदगी है यहाँ पे। और यहाँ पे छठी मैया की आराधना की जाएगी। हालांकि यहाँ के कुछ जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या लगता है कि इस बार छठ पूजा घाट पे मनाए, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों का कहना है कि छठ पूजा आप घाट पे ही मनाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन ना प्राप्त होने के कारण से अभी भी लोग क्या है कि आशंका में है कि वाकई में छठ पूजा घाट पे मनेगा या दोबारा पुनः अगले साल की अपेक्षा घर पे ही मनेगा। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक घाट पे जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तालाब कहाँ तक फैला हुआ है और कितनी गंदगी है इस तालाब में। आप देख सकते हैं कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों का रासायनिक पदार्थ, आमने सामने या अगल बगल रहने वाले लोगों का जो गंदा पदार्थ है वो इसी में जाता है। देख सकते हैं आप, इसी में जाता है वो। इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना पसंद नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि केवल आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपका काम केवल यही नहीं कि आप पूजा पाठ करके सामग्री को यहाँ पे फेंक देना, बल्कि साफ करवाना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के निवासी हैं और आप भी यहाँ पे निवास करते हैं। आप कहीं से भी आए हैं, चाहे आप यूपी से आए हैं, चाहे हरियाणा से आए हैं, चाहे पंजाब से आए हैं, चाहे बिहार से आए हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं और आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जिस काम में अगर अपनी रुचि डालते हैं तो उस काम को बिना खत्म किए हुए उसे हटाइए मत। इसलिए यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये केवल छठ पूजा की बात नहीं है, बल्कि और भी नवरात्रि चल रही थी उस समय की बात भी है। लोग आते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फूलों को और जो भी सामान होता है, नारियल हो गया, जो भी पूजा सामग्री में इस्तेमाल होने वाला जो पदार्थ है, उसका कैसे अपमान एक प्रकार से किया जा रहा है यहाँ पे। मैं इतना तो कह नहीं सकता कि यहाँ पे जनता में कितनी जागरूकता है। अगर जागरूकता होती तो ये सब चीज देखने को मिलता नहीं। और वाकई में ये छठ पूजा का मामला है और एलजी द्वारा भी गाइडलाइंस नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए थोड़ा हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि वाकई में क्या सच्चाई है इस धरातल की। आइए जरा पहले दिखा दीजिए आप इनको। सब यहाँ पे लेकिन रहते बाहर है, तुगलकाबाद क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी कार्यवर्ष यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, कार्य संबंधित। हम इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? ज्ञानी जी, ज्ञानी सहनी। ज्ञानी सहनी। अच्छा ये बताइए, क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले बिहार का। बिहार के। अब तो बिहार में छठ पूजा अब नजदीकी है, दिवाली, दशहरा खत्म हो गया, अब दिवाली आने वाला है, फिर छठ पूजा है। तो क्या लगता है कि छठ पूजा अगले साल की अपेक्षा घर पे ही मनाया जाएगा या घाट पे मनाया जाएगा? सबसे अच्छा होता है घाट पे, तालाब में। तालाब में सबसे अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि गाइडलाइन दे रही है कि आप छठ पूजा जो है हम केवल उस पे मनाएंगे, घर पे ही मनवाना पड़ेगा, क्योंकि इससे भीड़ इकट्ठा होती है। घर की शो अच्छा नहीं होता है, जितनी तालाब की शो अच्छा रहता है उतना घर की शो अच्छा नहीं रहता है। अच्छा ये बात है। तो क्या लगता है कि आप छठी मैया के लिए आप क्या सूचना देना चाहेंगे कि जितने भी बिहार के प्रवासी हैं और जितने भी यूपी के प्रवासी हैं जो कि सब छठ पूजा को धूमधाम से मनाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबको हम यही कहेंगे कि तालाब में मनाओ, तालाब में, और तालाब में धूमधाम से मनाओ। नेता उता को बुलाओ जी, अपना जितना कलाकार है उनको बुलाओ। छठ पूजा जैसे हो रहा था अपना परंपरा वैसे ही होता ही रहेंगे, चलता ही रहेंगे। जैसे बिहार में होता है वैसे ही दिल्ली में बनाओ, बम्बई बनाओ, गुजरात बनाओ, जहाँ भी हो तालाब में बनाओ, तालाब नदियों में मनाओ, तालाब नदी में बनाओ, ताकि अपना घर में शोभा नहीं देते हैं ये। हाँ,
छठी मैया की आराधना। अच्छा, छठी मैया, छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। छठ पूजा तो सगड़ों सदियों से हो रहा है, सदियों तक होगा। इनमें किसकी आराधना की जाती है, सारा बताइए हमारे ये दर्शकों। हमारा छठी माई का आराधना किया जाता है, सूर्य देव का, सूर्यदेव का। चंद्रमा का। कहते हैं छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों की आराधना की जाती है। और जब तक पानी में रहते हैं, जब तक सूरज नहीं आते उगते हैं, तब तक पानी में रहते हैं हम लोग। कितने घंटे हो जाते हैं फिर भी, जब तक सूर्य भगवान आ जाए फिर भी कितने घंटे हो जाते हैं? वो तो समय के अनुसार से होता है, 2 घंटे भी लग जाता है, 3 घंटे भी लग जाता है। अच्छा। समय के अनुसार से होता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे इन्हें बताया कि व्यक्ति की आस्था के साथ खेलना कहीं ना कहीं एक प्रकार का अपराध भी है, तो ये छठ पूजा को धूमधाम से मनाने का प्रयास कह भी रहे हैं कि सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हम जैसे घाट पे मना देते छठ पूजा, जैसे तालाबों में मना देते नदियों में, उसी तरह हम छठ पूजा वहीं पे मनाएं। कि घर वाली छठ पूजा में क्या अंतर होता है, तालाब वाली छठ पूजा में क्या अंतर होता है, कि घर वाले में क्या होता है, केवल वो असली जो मजा है, वो असली जो भावना है, वो उसमें खिल नहीं पाती है। तो इनका बात बिल्कुल सत्य था, और भी हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से मैं दोबारा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये क्षेत्र मैदानगढ़ी क्षेत्र पड़ता है, और इस क्षेत्र में क्या है कि देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे, देख लीजिए, देखिए एक और देखिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मधुकर खरे मेरा नाम है। अच्छा, रुक जा, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ। जो तालाब मुझे दिखाई पड़ रहा है, बस आप ये बताइए गंदगी के ऊपर क्या कहना पसंद करेंगे? गंदगी, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर विसर्जन हुआ है तो उसके बाद सफाई कर देनी चाहिए थी, वो सफाई होनी चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए कि लोग टहलने आए तो उनको शुद्ध वातावरण मिले देखने को। चलिए, मैम बहुत घबरा रही हैं बोलने से कि कुछ मैम कुछ मैटर खराब हो जाएगा। नहीं, तो आप भारत के कोई से भी कोने में रहें, लेकिन मैं कितने बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी तो आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, अच्छा है, पर ये अगर इसकी सफाई समय से होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए। हाँ, बस ये बोलने में क्या परेशानी है, सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। समय पे सब बोलना पसंद करते हैं ये। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मधुकर खरे मेरा नाम है। अच्छा, रुक जा, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ। जो तालाब मुझे दिखाई पड़ रहा है, बस आप ये बताइए गंदगी के ऊपर क्या कहना पसंद करेंगे? गंदगी, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर विसर्जन हुआ है तो उसके बाद सफाई कर देनी चाहिए थी, वो सफाई होनी चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए कि लोग टहलने आए तो उनको शुद्ध वातावरण मिले देखने को। चलिए, मैम बहुत घबरा रही हैं बोलने से कि कुछ मैम कुछ मैटर खराब हो जाएगा। नहीं, तो आप भारत के कोई से भी कोने में रहें, लेकिन मैं कितने बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी तो आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, अच्छा है, पर ये अगर इसकी सफाई समय से होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए। हाँ, बस ये बोलने में क्या परेशानी है, सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। समय पे सफाई होनी चाहिए। सब वो इस गंदगी के बारे में क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए अधिकांश जितने भी लोग हैं, बेशक वो यूपी से, हरियाणा से, चाहे कहीं से भी हो, तो वो इस छठ पूजा के संबंधित कुछ बोलने का मतलब चाहते नहीं है। लेकिन हम इनसे बस इतना पूछ रहे हैं कि इस गंदगी के तहत वो क्या बोलना पसंद करेंगे, गंदगी के विषय में। जी, क्या नाम है आपका? सनी यहीं पे रहते हैं आप? जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पे गंदगी है, पूजा पाठ का सामग्री जो भी होता है और रासायनिक पदार्थ, फैक्ट्री और गंदा पानी सब यहीं पे पहुँचता है, और ये एक ऐसा तालाब है ये। तो इस पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? इस पे ये कहना पसंद करूँगा कि इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहाँ के डीएम, चौधरी, जो भी है यहाँ का करता धरता जी, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूजा पाठ तो हर किसी के जीवन में लगी रहती है, तो थोड़ा साफ़ सफाई भी रहती है तो जीवन में ये रहता है कि थोड़ा सुख रहेगा। जी। साफ़ सफाई रहेगी तो डेंगू नहीं होंगे, बीमारी नहीं होंगी, बस इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने इतना भी कहा, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं। आपने इतना ही बोला तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप एक देश के सजग नागरिक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि जिस भी क्षेत्र में आपकी गंदगी है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि आप रहते यहीं पे हैं और आपका भी कर्तव्य बनता है। आप कहीं बाहर से आए नहीं है, कहीं भी क्षेत्र के हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, आपका कर्तव्य बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।